8 महीनों में एक शेयर बढ़ गया है 100 गुना, सिर्फ 100 टाइम्स इन 8 मंथ्स। आप सोचें वाओ, अगर मुझे पता चल गया होता तो। हाँ, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। कैसे बढ़ गया? इस शेयर का नाम क्या है? पचेली इंडस्ट्रियल फाइनेंस, ओके, PIFL। और इसका मार्केट कैप हो गया अनाप शनाप। और इसमें जो कुछ भी इतनी तेजी बनी और इस पर जो कुछ भी गोलमाल हुआ, उस पर सेबी की नज़र थी। और क्या कुछ सेबी ने एक्शन लिया, आइए बताते हैं। हम तैयार है, हमारे साथ आशीष पूरी डिटेल्स लेकर। आशीष बताएं। सर बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, लेकिन ये जो पचेली का नाम आपने बताया, इसका पी बताता हूँ आपको। पी मल्टीपल आपने नहीं सुना होगा सर कभी इतना। पी मल्टीपल इसका इतना मतलब मैक्स कितना ही सुन लिया होगा आपने। मैक्स मैंने 1000 एक टाइम तक सुना, 800,000 टाइम तक तो सुना हुआ है। 4,05,664 टाइम्स। 4 लाख, इससे तो बढ़िया लॉस का ही कर लेता कम से कम। इतना पी मल्टीपल तो नहीं बनता, माइनस में हो जाता। हाँ, मतलब पी मल्टीपल प्राइस ही, मतलब अर्निंग ही नहीं तो पी कहाँ से आएगा? लॉस कंपनी की आय नील। 4,05,664 टाइम्स। 4 लाख टाइम पी मल्टीपल। वेरी गुड। तो बहुत मोटा पैसा बनाती होगी कंपनी। कुछ भी नहीं। 2017 से देख रहा था कि 1,50,00,000, 40 लाख, ये टॉप लाइन में आपको बता रहा हूँ। कंपनी का कारोबार ना के बराबर ही था। कभी भी कंपनी ने नंबर्स पेश नहीं किए थे, लेकिन इस स्टॉक में अगर आप देखें तो सर, जैसे कि आपने बताया कि अनाप शनाप तेजी, एक महीने में 372% की तेजी। 8 महीने के अंदर जो मार्केट कैप 40 करोड़ का था, वो बढ़कर 4,000 करोड़ हो गया। आप सोचिए, 4,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है और इसकी रेवेन्यू 2 करोड़ भी नहीं है। सालाना रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ मैं, क्वार्टरली रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा, साल का बता रहा हूँ सर। ये सिर्फ 2 करोड़ और मार्केट कैप 4,000 करोड़। 4,000 करोड़। सेल्स का कितना गुना हो गया? ओहो, 2,000 गुना। यस, गजब। एक ही महीने में स्टॉक जो है 21 रुपए से बढ़कर 78 रुपए हो गया। और स्टॉक में जबरदस्त तेजी यहाँ पर देखने को मिली। और अंत में हर रोज सर्किट ही चलता हो? सर्किट चलता था। प्रमोटर सारे निकल गए। धीरे धीरे प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी जीरो कर ली। प्रमोटर जीरो हो गए। जीरो रिटेल के पास फंस गया ये स्टॉक। लेकिन सर इसमें इंटरेस्टिंग है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, उन्होंने बहुत अलग टाइप का दिमाग लगाया। बहुत 19 पेज का ये सेबी का मैंने पूरा पढ़ के देखा। अब प्रमोटर्स ने क्या दिमाग लगाया कि कंपनी में कुछ हो तो नहीं रहा था, रेवेन्यू तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि फिर 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लेते हैं। और ये सोचिए, ऐसी कंपनी जिसके कोई फंडामेंटल्स ही नहीं है, लेकिन 1,000 करोड़ के जो डेट है उनको मिल गया 1,000 करोड़ का। अच्छा। और ये 1,000 करोड़ के डेट को फिर उन्होंने कहा कि यार हम रीपे नहीं कर पाएंगे, इसके लिए से हम इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये जो डेट और इक्विटी का ट्रांजैक्शन था, सेबी ने बड़े अच्छी तरीके से ब्यूटीफुली इसको पकड़ा। दरअसल अगर आप देखें तो 1,000 करोड़ में से काफी सारी रकम ऐसी थी जो ऑलरेडी कंपनी के खातों में थी, और जो 1,000 करोड़ जो जमा होकर आ गए थे कंपनी के अकाउंट में, वो धीरे धीरे इसकी राउंड ट्रिपिंग होगी, यानी जिसका पैसा लिया था उसी को वापस कर दिया। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो कंपनी के पास डेट आया ही नहीं। पहले डेट लिया, हाँ, डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया, फिर इक्विटी को बेच दिया। नहीं, वो तो बेच नहीं पाए सर। यहीं सेबी की टाइमिंग सही हो गई, क्योंकि 11 मार्च को लॉक इन खत्म होना था। हाँ। अगर वो लॉक इन तक सस्टेन कर जाते हैं, पकड़ में नहीं आता, तो ये डंपिंग हो जाती है जबरदस्त। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो सेबी की तरफ से ऑर्डर आ गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि शेयर होल्डर्स को बताया भी नहीं कि 1,000 करोड़ क्यों चाहिए, इस चीज के लिए चाहिए। कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या प्लान्स है। और 1,000 करोड़ में से काफी सारी जो रकम है वो ऑलरेडी कंपनी के अकाउंट में उन्हीं एंटिटीज की थी। ये सारी कनेक्टेड एंटिटीज है। तो जो टेक्निकली डेट उन्होंने कभी लिया नहीं, उसे इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया और फिर यहाँ पर डंपिंग करने की प्लान थे पूरे। लेकिन सही समय पर अगर आप देखें तो सेबी की तरफ से ऑर्डर आ गया और डंपिंग बच गई। ओके, तो अब क्या अभी सेबी ने क्या कहा कि डिलिस्ट या क्या है, सीन क्या है? मतलब सेबी ने एक वो एक्सपार्टे ऑर्डर निकाला अभी, तो 21 दिनों का समय दिया है कंपनी को एक्सप्लेन करने के लिए कि दरअसल आपके पास कोई से है इसके बारे में तो आप कहिए। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो इन एंटिटीज के जो शेयर्स हैं उसे लॉक इन कर दिया गया है। इसमें अब पाबंदी लगा दी गई है। कंपनी अब अपने जो प्रमोटर्स हैं या कनेक्टेड एंटिटीज हैं, स्टॉक में फर्दर बिकवाली नहीं कर पाएंगे। साथ में मार्केट में कामकाज करने पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। ओके, तो ये है बड़ा डेवलपमेंट। क्या नाम है? पचेली कहाँ की कंपनी है, कुछ आइडिया है? बोरिवली की कंपनी है सर, मुंबई का इलाका है बोरिवली, वहाँ की कंपनी है। ना के बराबर कोई कामकाज नहीं है। पचेली। ओके, प्रमोटर कोई है नहीं? अब तो कोई नहीं रहा। वो तो जो कनेक्टेड एंटिटीज अजीब अजीब नाम से होती हैं, उनमें सब डायरेक्टर्स अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं म्यूचुअली निकल कर आते हैं। वैसा है।
चलिए, तो ये है एक बड़ा एक्शन सेबी की तरफ से होता हुआ पछेली। ओके, टाइमली एक्शन, शायद लोग बच गए होंगे, नहीं तो आप बता रहे हैं कि 12 मार्च के बाद होता तो स्टॉक हो जाता है। आइए, स्टॉक एक जो एक्शन में है जिसकी बात हम कर रहे थे, स्टॉक इन एक्शन। 2 बजे हमने जब शो की शुरुआत की, मैंने कहा भी था मनापुरम, एक था हमारा कल्याण, दूसरा था मनापुरम। मनापुरम डे हाई पर आता है, देखिए बैन में है स्टॉक, लेकिन डे हाई पर आता हुआ दिख रहा है। और इस पर भी राय एक बार